कभी कभी ईमानदारी से कही गई बात भी राजनेताओं के लिए भारी पड़ जाती है। बैठक के संबंध में और उन्होंने इस बार ये ईमानदारी जानकारी वाली जो बात भारी पड़ी है विकसित वो भारत भाजपा के बनाने वरिष्ठ में नेता भारतीय का कैलाश योगदान विजयवर्गीय पर सराहनीय भारी है। पड़ी है। आखिरकार और कैलाश इसमें विजयवर्गीय ने ऐसा क्या बोल दिया कि प्रतिनिधि मध्य प्रदेश की राजनीति कल्याणकारी में योजनाएं भूचाल आ गया। विशेषकर अपनी ही सरकार के गरीबी खिलाफ आखिरकार उन्मूलन की कैलाश जिस पे विजयवर्गीय राज्य सरकारें को ये बोल बहुत बोलने क्यों पड़े अच्छी तरीके से काम कर और रही इस बोल के असल मायने क्या है, जिससे ये कि विकसित तमाम भारत सारी जो हमारा सपना है बातें वो भी हम इस पूरा हो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के खिलाफ ही, भाजपा की नीति के खिलाफ ही ऐसा कड़वा बोल बोल दिया है जिससे तमाम राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि जो फ्री की योजनाएं होती है, जो लोभ लुभावन वाली योजनाएं होती है, वो केवल कुर्सी पाने के लिए होती है। जनता के हित से उनका कोई सरोकार नहीं होता। सीधा सीधा निशाना था लाडली बहना योजना पर। फ्री की योजना केवल लोभ लुभावन के लिए होती है, जनता के सरोकार से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप सोचिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने कितनी अच्छी बात बोली है। ये भाजपा के खिलाफ ही बोली है, इनडायरेक्ट तरीके से बोली है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये जो फ्री की योजनाएं होती है, इन फ्री की योजनाओं में जनता का भला छुपा ही नहीं है। लाडली बहना योजना प्रदेश का जो खजाना है वो खाली कर रही है। प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है और लाडली बहनाओं को 1250 रुपए प्रति माह फ्री में दिया जा रहा है। और ये जो फ्री की योजना है, इसके खिलाफ मुखर होकर कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है। लेकिन ये बयान उनके ऊपर ही भारी कैसे पड़ गया, इस बात को भी हमें समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जैसे ही ये बयान उन्होंने दिया तो राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सा आ गया और कैलाश विजयवर्गीय को ही घेरने में कुछ कांग्रेसी और कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने में भिड़ गए। कहने लगे कि अब तो कैलाश विजयवर्गीय जो है कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बात से कितना वास्ता कि एक बयान से आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी कांग्रेस में जाने वाले। देखिए, मेरा अगर पर्सनल मामला है तो अगर उन्हें जाना होता तो वो पहले ही जाते। विचारधारा से समझौता करने वाला व्यक्ति पहले ही अपना मन बना लेता है, जैसे कमलनाथ जी ने बनाया था। लेकिन कैलाश जी के अड़ने पर कमलनाथ जी को भाजपा में शामिल नहीं किया गया, नहीं तो बोरी बिस्तर पूरी तरह से बांध लिए थे। उनके साथी सज्जन सिंह कमलनाथ जी के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिख दिया था और सीधा सीधा खबरें आ रही थी कि ज्वाइन करने वाले हैं कमलनाथ। तो जो विचारधाराओं से समझौता करने वाला व्यक्ति है वो तो वैसे ही दिख जाता है। कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है, जनता के हित का बयान था और जनता के हित का बयान देने वाला नेता अपनी पार्टी के खिलाफ भी कई बार बोलता है। ये क्वालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी में। अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में होते हुए भी अपनी ही सरकार की खिलाफत में कई बार बोला है। संसद भवन में ये बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि चाहे मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं वोट की खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, यह हमारी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन आज केंद्र में आप देख सकते हैं अमित शाह और मोदी जी क्या कर रहे हैं, किस तरह से सरकार गिराई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ था, कमलनाथ की सरकार गिरी थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब अगर अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी की जगह होते तो ये काम कतई नहीं करते। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कांग्रेस में जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। आत्मसम्मान से समझौता करने वाले नेता कैलाश जी दिखते ही नहीं है। हाँ, खरा खरा बोलते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता से कनेक्ट करने वाले बयान देते हैं। पार्टी के लाइन से हटकर अगर उन्हें कुछ बोलना पड़े अपनी आजादी से तो वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी अन्य दल में जाने वाले हैं। ये बात उन्होंने एकदम सही कही है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि ऐसी योजनाएं राज्यों के कपड़े उतार देती है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बयान है ये, कि ये जो फ्री की फालतू की योजनाएं हैं ये केवल कुर्सी पाने के लिए खाली बस
लॉन्च कर दी जाती है और इसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों का ट्रेंड करवाना, ये कह सकते हैं कि कैलाश जी तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कैलाश जी ने तो ऐसा बयान दिया है। कैलाश जी अपनी सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं है। तो देखिए, ये तो सारी कहने की बात है। यदि कांग्रेस भली होती तो वो भी ये नहीं बोलती कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये फ्री में डालेंगे महिलाओं को। वो शुरू से ही इस पॉलिसी का विरोध करती, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कदम से कदम बढ़ाने वाला काम इन्होंने किया था, कांग्रेसियों ने भी। तो कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इस बात में तो कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आती है। ये बस ट्रोल भर है, लोग बस ट्रोल कर देंगे और भूल जाएंगे। लेकिन ये जो बयान उनका आया है, ये जनता के हित का बयान था और जनता से सीधा सरोकार रखने वाला बयान था। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी, पार्टी लाइन से हटकर बोलना, किसी नेता में हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत है कैलाश विजयवर्गीय में। हम सभी जानते हैं कि वरिष्ठ नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थे, लेकिन तीनों राज्यों में नए चेहरे ला दिए भाजपा ने, तो उसका समर्थन भी किया। अगर चाहते तो उसी टाइम पे बोल देते कि भाई नहीं नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, अड़ जाते, और अड़ जाते तो फिर बनाना ही पड़ता, ये भी तय बात है। क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय हैं और कैलाश जी की एक खासियत और है कि वो कभी भी वो पार्टी के खिलाफ नहीं होते, कभी भी अपनी विचारधारा के खिलाफ नहीं होते। वो बयानबाजी जनता के हित में कर देते हैं। अगर पार्टी गलत निर्णय लेती है तो वो बयानबाजी जनता के हित में कर देते हैं, और ये एक अच्छे नेता की खासियत है। मैंने बोला ना कि अटल बिहारी वाजपेयी में ये खासियत थी। ये खासियत थी कई ऐसे बड़े नेताओं में जो पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध करते थे, पार्टी की गलत पॉलिसियों की विरोध करते थे। तो क्या लाडली बहना योजना जो है कैलाश विजयवर्गीय जी के अनुसार अगर गलत है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर अंकुश लगाएगी, चाहे वो उसे आने वाले चुनाव में कुर्सी खोना पड़े? क्योंकि ये प्रदेश के हित का तो नहीं है। ये बात तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय ने भी बोल दी है कि राज्य के हित में इस तरह की योजनाएं हो नहीं सकती है। बस कुर्सी पाने के लिए बस इस तरह की योजनाएं हो सकती है, लेकिन पार्टी के हित में तो राज्य के हित में तो नहीं हो सकती। पार्टी के हित में हो सकती है, राज्य के हित में नहीं हो सकती। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो खुलकर कैलाश विजयवर्गीय समय समय पर बोलते रहते हैं और जनता से उस बयान का सीधा सरोकार भी होता है। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने वाली बात जो लोग बोल रहे हैं, देख लेना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की राजनीति, इस तरह के विचार मुझे कैलाश विजयवर्गीय जी के नहीं लगते। और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए बकायदा। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।